मेरे प्यारे दर्शकों, प्रिय छात्रों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी विषय पर मैं कला को लेकर के आया हूँ और 50 प्रश्नों का ऐसा अचूक संग्रह है जो आपकी परीक्षाओं को सफल बना सकता है। यहाँ से जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं बहुत ही कारगर साबित होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, याद करिए और अपने मित्रों में शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलिए समय को नुकसान ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिनमें से ये 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग नौकरानियों के संपन्न के चित्रकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिएगो वेलास्केज। दूसरा प्रश्न है, जबलपुर के भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर गोलाकार जमीन योजना के लिए जाना जाता है। किस वंश के शासनकाल के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात चंदेल राजवंश। चलिए अगला प्रश्न है, कार्रवाई में शक्तिशाली पेशी महिला आकृति बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार ठहराया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैयोल। अगला प्रश्न है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध लेखक की है? तो वो ऑप्शन हो जाएगा बी इमैनुअल कांट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टाइपोग्राफी में दो अक्षरों के बीच की जगह को कहा जाता है? केरिंग क्या है? टाइपोग्राफी में दो अक्षरों के बीच की जो जगह होती है उसे हम केरिंग कहते हैं। मानव आंदोलन को रिकॉर्ड करने और उस आंदोलन को डिजिटल मोड पर अनुवाद करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है मोशन पिक्चर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिक्री प्रचार का कारण है जिसका एक उदाहरण है? इसका उत्तर बी है, एक धनी वापसी की पेशकश है। चलिए प्रश्न संख्या 8, सीसी एक माप है जो कि आईटी में है, तो क्या ये समाचार पत्र विज्ञापन? सीसी जो संबंधित वह समाचार पत्र विज्ञापन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7, जैसा कि इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिक्री प्रचार का कारण का एक उदाहरण है? तो ये आंसर हो जाएगा एक धन वापसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्शन पेंटर कौन है? निम्नलिखित में से एक्शन पेंटर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैक्सन पोलॉक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे इम्पोर्टेंट का चिन्ह लगा लेते हैं। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, एज ऑफ इनोसेंस किसने चित्रित किया था? एज ऑफ इनोसेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा रेनॉल्ड्स। एज ऑफ इनोसेंस ने रेनॉल्ड्स ने चित्रित किया था। चलिए प्रश्न संख्या 11, बसावन किस स्कूल के दरबारी चित्रकार थे? बसावन किस स्कूल के दरबारी चित्रकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, यानी मुगल वंश। तो बसावन जो कलाकार था वह मुगल वंश से संबंधित था, मुगल शैली से संबंधित था। चलिए प्रश्न संख्या 12, एक्रेलिक में सेलिब्रेशन टिप्टिक किसने चित्रित किया? एक्रेलिक में सेलिब्रेशन टिप्टिक किसने चित्रित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा
तैयब मेहता। तैयब मेहता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तैयब मेहता। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। पहले मैकेनिकल प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी गोवा में। पहले मैकेनिकल प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? गोवा में हुई थी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। लिथोग्राफिक प्रक्रिया में सतह क्या है? लिथोग्राफिक प्रक्रिया में सतह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ डी, प्लेनोग्राफी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा प्लेनोग्राफी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिपचिपाहट मुद्रण का उपयोग करके किया जाता है। चिपचिपाहट मुद्रण का प्रयोग अर्थात किस में किया जाता है? तो वह हो जाएगा विभिन्न कठोरता के रोलर से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। वर्ष 2012 में कार्टूनिस्ट स्वर्गीय मारियो डी मिरांडा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण 2012 का कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा। प्रश्न इससे और भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से स्वर्गीय मारियो डी मिरांडा किस कला विधि से संबंधित है? तो मारियो डी मिरांडा किससे संबंधित है? कार्टूनिस्ट है, कार्टून से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। विष्णु गदा की प्रतिमा में रूप में क्या है? प्रश्न संख्या 17 में विष्णु गदा की प्रतिमा में क्या है? महिला साथी के रूप में, अर्थात विष्णु जी की जो प्रतिमा उसमें जो गदा है वह गदा महिला साथी का प्रतीक है। अगला प्रश्न संख्या। मैन विथ डॉग द्वारा गढ़ी गई, मैन विथ डॉग, मैन विथ डॉग के जो रचना करता है, निर्माण करता है, वह ध्रुव मिस्त्री हैं, ध्रुव मिस्त्री। चलिए अगला प्रश्न। स्टोन वेयर से बना है। सी, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मिट्टी। स्टोन वेयर से बना है मिट्टी से। हेनरी मूर से प्रभावित था, हेनरी मूर से प्रभावित था माया और एल्जेटिक मूर्तिकला, अर्थात प्रश्न संख्या 20 का जो राइट आंसर होगा वह है ए, माया और एल्जेटिक मूर्तिकला। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। राम किंकर ने अपनी सभी बड़ी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट में बनाई। उन्होंने इस माध्यम को चुना क्योंकि कोई अन्य माध्यम आसानी से उपलब्ध नहीं था। तो इसमें से क्या सही है क्या गलत, अर्थात ए और आर दोनों आपस में सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। टेराकोटा माध्यम का उपयोग आमतौर पर पश्चिम बंगाल में किया जाता है। टेराकोटा अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि कोई अन्य सामग्री। तो चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 23। अभिकथन में झूठे दावे वाले विज्ञापन नैतिक मुद्दे के अधीन है। कारण विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं, निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर सकते हैं और खरीद व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वह उत्तर सी यानी ए सही है, आर सही नहीं है। तो झूठे वाले दावे वाले जो विज्ञापन है वह नैतिक मुद्दे के अधीन है, ये सही है, बाकी कारण जो है वह गलत है। चलिए अगला प्रश्न है। विज्ञापन को समाज के सांस्कृतिक वातावरण और मूल्य प्रणाली से सामना करना चाहिए। कारण है विज्ञापन उत्पादों और सेवाओं के बारे में समाज को ज्ञान प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों सही, अर्थात अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्राचीन यूनानियों को आर्क और गुंबदों की स्थापत्य तकनीकी का पता था, लेकिन वे ज़्यादातर पोस्ट और लिंटेल का इस्तेमाल करते थे। कारण क्या है? आर्च और गुंबद या तो ऊपर की ओर उठते हुए दिखाई देते हैं या तो अन्य शब्दगत लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए या देखने वाले हर हावी होने के लिए इस तरह के मकसद ग्रीक मूल्यों के लिए असंगत थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। पिकासो द्वारा गढ़ी गई बुल की हेड तीसरी छवि बनाने वाली साइकिल के हैंडल बार और सीट से बने फाइन आर्ट का एक महत्वपूर्ण काम है। पिकासो की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना
गढ़ी गई बुल की हेड है। कारण में क्योंकि यह नक्काशी या मॉडलिंग की पारंपरिक मूर्तिकला पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है लेकिन पूर्ण भावना व्यक्त करता है। तो ऑप्शन संख्या इसकी बी हो जाएगी। ए और आर दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27। प्रयाग झा झिल्लर प्रिंट निर्माता है, वह एक्वा टिंट करते हैं। कारण है वह कौवे से प्रेरित है और कौवे केवल काले रंग में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा दोनों। प्रयाग झिल्लर एक प्रिंट मेकर भी हैं और प्रिंट मेकर के साथ साथ एक एक्वा टिंट भी है। यह इनकी जो रचनाएं हुई हैं वो कौवे से प्रेरित है। तो कौवे काले रंग के होते हैं, तो इसलिए अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंट मेकिंग को दृश्य कला में अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं माना जाना चाहिए, ये सही है। अभिकथन ए सही है। प्रिंट मेकिंग कागज पर प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं है, यह केवल कलाकार द्वारा काम की गई किसी अन्य सतह से कागज पर छाप पैदा करता है। तो कारण भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अर्थात ए सही नहीं है और आर सही है। तो अभिकथन गलत है और कारण सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एम.एफ. हुसैन ने अपने चित्रों में बोल्ड लाइनों का इस्तेमाल किया है क्योंकि प्रारंभिक जीवन से भरा था, क्योंकि प्रारंभिक जीवन संघर्ष से भरा था और उन्होंने इसके माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब इसमें सही क्या है देखिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सही है और आर सही नहीं है, अर्थात एम.एफ. हुसैन ने अपने चित्र में बोल्ड लाइनों का इस्तेमाल किया है, ये सही है, लेकिन कारण आर गलत है। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। आरेखन सभी दृश्य कलाओं का एक मूल घटक है क्योंकि इसके बिना फॉर्म और इमेज डाली नहीं जा सकती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि आरेखन सभी दृश्य कलाओं का एक मूल घटक है क्योंकि इसके बिना फॉर्म और इमेज डाली नहीं जा सकती है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। गुप्त मंदिर वास्तुकला के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन करें। कर गुप्त मंदिर का जो वास्तुकला है उनका क्रम क्या है। तो देखिए, सांची की गुफा संख्या 1, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का ईंट मंदिर, ये सब क्रम में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए अर्थात पहला ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। भारतीय पेंटिंग के 6 अंगों के अनुसार तत्वों के सही क्रम का चयन करें। भारतीय अंगों के पेंटिंग के 6 अंगों के सही तत्व कौन कौन से हैं। सही तत्वों के अंतर्गत आज आपका रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, ये सही है, अर्थात ऑप्शन ग। ये भारतीय पेंटिंग के 6 षडांग हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो षडांग है पंडित यशोधर के द्वारा रची गई एक रचना है जयमंगला, जहाँ से ये उद्गृत है, जहाँ से इसे लिया गया है। जयमंगला क्या है? कामसूत्र पर लिखी गई एक टीका है। कामसूत्र पर लिखी गई एक टीका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कलाकारों के सही कालानुक्रम का चयन करें। कला के जो कलाकार हैं इनका सही क्रम क्या है। कलाकारों का सही क्रम क्या है। देखिए, इसका ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी। ऑप्शन संख्या इसका हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। वुडकट प्रिंटिंग में चरणों के सही क्रम का चयन किया, अर्थात हमारे जो वुडकट छापा प्रिंटिंग है या वुडकट है उसका जो सही क्रम है वह है नक्काशी, ब्लॉक पर स्याही, रोलिंग, चम्मच से रगड़, कागज पर छाप। चम्मच से रगड़, कागज से छाप। तो अर्थात ऑप्शन बी सही है।
ये वुडकट प्रिंटिंग में चरणों के सही क्रम में क्या होगा? नक्काशी, ब्लॉक पर स्याही, रोलिंग, चम्मच से रगड़, कागज पर छाप। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। निष्पादन का सही क्रम चुनें। निष्पादन का सही क्रम क्या होगा? स्क्रिप्ट। निष्पादन का सही क्रम में क्या होगा? स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्डिंग्स, एनिमेटिक्स और एडिटिंग्स। तो निष्पादन का जो सही क्रम है उसमें ऑप्शन संख्या सी सही है। सबसे पहले स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्डिंग्स, एनिमेटिक्स और एडिटिंग आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 36। एक लेआउट के चरणों के सही क्रम का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी, रफ, अर्धव्यापक, ये अर्धव्यापक, व्यापक कलाकृति अर्थात उत्तर डी। चलिए प्रश्न संख्या 37। कलाकारों के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन करें। अर्थात निम्नलिखित में से कुछ प्रमुख कलाकार दिए गए, इनका कालक्रम क्या था? क्रम के अनुसार हमें रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 37 का जो सही उत्तर होगा वह होगा गा। हिरणमय राज चौधरी, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता व नागजी पटेल। चलिए प्रश्न संख्या 38। धातु ढलाई में चरणों के सही क्रम का चयन। जब किसी धातु की ढलाई की जाती है तो उसके चरण क्या है? तो इसमें हो जाएगा पाप टुकड़ा ढालना, मोम मॉडल्स, निवेश ढालना, धातु डालने का कार्य। चलिए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। क्रमिक कला आंदोलन के क्रम में कलाकारों के सही क्रम का चयन करें। तो इसका जो ऑप्शन है वह ए है। पहला कोर्टबेट, डेगास, सीजेन, ब्रेक। दोस्तों मेरे इस वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िएगा और जहाँ तक हो सके इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। आपको इससे काफ़ी ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे एग्ज़ाम में करने के लिए। सो माइंड इट केयरफुली, इट मे बी कॉजेस ऑफ योर सक्सेस। चलिए प्रश्न संख्या 40 है। कालानुक्रमिक क्रम में सही क्रम का चयन करिए करके प्रश्न संख्या जो 40 है, प्रश्न संख्या 40 है उसका सही आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 40 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन है बी, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह, नलिनी मलनी। अर्थात प्रश्न संख्या 40 का जो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित मिलान करें। टेट आर्ट गैलरी कहाँ पे है? हैदराबाद, भोपाल, लंदन, पेरिस। लॉवर संग्रहालय कहाँ पे है? भारत भवन कहाँ है? भारत भवन। एंड सालार जंग संग्रहालय। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत भवन कहाँ पे है? भारत भवन कहाँ पे है? भारत भवन आपका है भोपाल में। भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल में। और सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे है? हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। फिर इसके बाद टेट आर्ट गैलरी। टेट आर्ट गैलरी कहाँ पे है? ये लंदन में। टेट आर्ट गैलरी कहाँ पे है? लंदन में। और लॉवर संग्रहालय कहाँ पे? पेरिस में। लॉवर संग्रहालय कहाँ पे है? पेरिस में। तो इस प्रकार से इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। संबंधित स्थलों के साथ मंदिरों संबंधित स्थलों के साथ मंदिरों का मिलान करिए। लद्दाख खान मंदिर कहाँ पे है? पहले का हो जाएगा एहोल। पहले का एहोल, ये इससे सही है। और भीमरथ हो जाएगा। भीमरथ हो जाएगा आपका ये महाबलीपुरम। फिर तीसरा जो बैताल डुल मंदिर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर। बैताल डुल मंदिर हो जाएगा भुवनेश्वर। इस बार तेलिका मंदिर हो जाएगा ग्वालियर में। तेलिका मंदिर ग्वालियर में। इस तरह से प्रश्न संख्या 42 का जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा टी, अर्थात लद्दाख मंदिर एहोल में,
चलिए दोस्तों, फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 43, आलियोग्राफी, इंटेग्लोप्रेटिक्स, धातु उत्कीर्णन, लकड़ी उत्कीर्णन एंड राहत की छपाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी। चलिए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। कैरोल ग्रीष्मकाल में लकड़ी की नक्काशी, होक्शाई, कागज के दोनों तरफ लकड़ी के ब्लॉक से प्रिंट करें, जरीना हसमी, अल्फ्रेड ड्यूरस। अर्थात इनमें से कुछ प्रमुख कलाकारों के बारे में दिया है और उनके माध्यम क्या है, वो किस पर नक्काशी या कढ़ाई का काम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा बी, पहले का दूसरा से। अर्थात कैरोल ग्रीष्मकाल में क्या करते थे, कागज़ के दोनों तरफ लकड़ी के ब्लॉक से प्रिंट करना इनका प्रमुख कार्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45, मूर्तिकला माध्यमों में सामग्री का मिलान करें। अर्थात जो मूर्तिकला माध्यम कास्टिंग में किस चीज़ को मिलाया जाता है। कास्टिंग में आपका हो जाएगा कॉस्टिक। इधर एक तरफ दिया कास्टिक में, दूसरा है मॉडलिंग, तीसरा दिया नक्काशी, चौथा दिया संयोजन और मिलान करने के लिए हाथी दांत, लकड़ी की कतरन, एल्युमिनियम, मोम। तो कास्टिंग में क्या मिलाया जाता है, कास्टिंग में हो जाएगा पहले का तीसरा एल्युमिनियम। कास्टिंग का हो जाएगा एल्युमिनियम। और फिर पहले का नहीं, कास्टिंग में हो जाएगा पहला, सॉरी ये गलत है आपका। कास्टिंग में हो जाएगा एल्युमिनियम, नहीं होगा। कास्टिंग में हो जाएगा तीसरा, पहले का तीसरा। हाँ, कास्टिंग में हो जाएगा पहले का तीसरा। कास्टिंग में हो जाएगा पहले का तीसरा। कास्टिंग में हो जाएगा पहले का तीसरा, पहले का तीसरा। और फिर मॉडलिंग में हो जाएगा हाथी दांत, नक्काशी, संयोजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अपने प्रासंगिक रचनात्मक कार्यों के साथ निम्नलिखित कलाकारों का मिलान करें। जैसे मार्सेल डुकैम्प, बलबीर सिंह कट, माइकल एंजिलो, डीपी चौधरी। तो एक तरफ ये कुछ प्रमुख कलाकार दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी जो है प्रमुख रचनाएं दिए हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात पहले का तीसरा। मार्सेल डुकैम्प की रचना क्या है, साइकिल का पहिया। और फिर बलबीर सिंह कट का हो जाएगा नदेश्वर। और माइकल एंजेलो को हो जाएगा फ्लोरेंस पिएटा। और डीपी राज चौधरी की हो जाएगी श्रम की विजय। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है डीपी राज चौधरी की, बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 46, मारियो मिरांडा, होमली, ब्यारवाला, मिक्की पटेल्स, सुदर्शन धीर। तो इसमें दिया है कि कौन से फोटोग्राफर है, ग्राफिक डिजाइनर है, कार्टूनिस्ट है, इलिस्ट्रेटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो मारियो मिरांडा क्या है, कार्टूनिस्ट है। और होमियो ब्यारवाला क्या है, फोटो पत्रकार है। मिक्की पटेल क्या है, मिक्की पटेल इलिस्ट्रेटर है। और इसके बाद सुदर्शन धीर क्या है, ग्राफिक डिजाइनर। सुदर्शन धीर क्या है, ग्राफिक डिजाइनर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, पारगमन, टेलीविज़न, सीधा मेल, क्रय का बिंदु। मिलान करना इंडोर मीडिया से, आउटडोर मीडिया से, पर्दे, मेल के द्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49, निम्नलिखित कलाकारों का उनके चरणों में मिलाएं। एडगर डेगास आई, वो किस बात से संबंधित थे। मैटिस किस बात से संबंधित थे। ब्रैक और पिकाबिया दिया आपका फ्यूजम, दादावाद, प्रभाववाद और खनवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
और देखिए फिर क्वेश्चन संख्या 50, निम्नलिखित कपड़ों का उनके राज्यों के साथ मिलान करिए। फुलकारी, लुशाई, कांथा, दानचोल। से फुलकारी, फुलकारी कहाँ से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो 50 प्रश्नों का हमारा लक्ष्य था सुचारू रूप से संपन्न हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।